शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था क्रूज से, जहां पर उन्हें ड्रग मिले थे और आर्यन खान उस रेव पार्टी में शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े खुलासे एनसीबी के द्वारा हो रहे हैं इस केस में। और अब जब आर्यन खान का नाम बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है, चैट्स खंगाली जा रही हैं और उन चैट से तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं, तब आर्यन खान जेल में बैठकर रोने लगे और अब वो बोल रहे हैं कि एनसीबी आर्यन खान को फंसाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आर्यन खान का ये भी कहना है कि जितनी भी जो व्हाट्सएप चैट्स समीर वानखेड़े ने खंगाली और समीर वानखेड़े जिन व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू इन सभी स्टार किड्स को एक एक करके पकड़ रहे हैं, वो चैट्स काफ़ी पुरानी हैं और उन चैट्स का इस पूरे केस से कोई लेना देना है ही नहीं। और उन्हीं चैट्स के जरिए ही समीर वानखेड़े एनसीबी आर्यन खान को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आर्यन खान ये भूल रहे हैं कि वो चैट्स चाहे नई हो या पुरानी, लेकिन उन सभी चैट्स में गांजे का, ड्रग्स का जिक्र हुआ है। और साथ ही आर्यन खान ने उस चैट में ये भी बोला है कि क्या गांजे का इंतज़ाम हो जाएगा। अनन्या पांडे ने कहा है हाँ मैं इंतज़ाम कर दूंगी। तो अगर आर्यन खान आपकी चैट्स पुरानी भी है, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन हमारे देश में ड्रग्स का सेवन इलीगल है और आप ड्रग लेना चाहते थे, मंगा रहे थे और आप कब से उसका सेवन कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि आप जब क्रूज़ पर थे तो वहाँ पर भी आप ड्रग्स ले रहे थे और जब आप अपने चैट्स में बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप ड्रग की बात कर रहे हैं, आप गांजे की बात कर रहे हैं, गांजा आप लेना चाहते थे। तो इसका मतलब आप काफ़ी सालों से गांजा या ड्रग्स मैं कहूँ वो ले रहे थे और साथ ही आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी ये बड़े स्टार किड्स हैं वो भी ड्रग का सेवन करते हैं। तो आप किस बिना पर ये बोल रहे हैं कि एनसीबी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए बौखलाहट जो है इन लोगों में वो तभी से शुरू हो गई थी जब से आर्यन खान की बेल को खारिज पे खारिज कोर्ट द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि समीर वानखेड़े हमेशा ही कुछ नए सबूत के साथ पेश हो रहे थे कोर्ट के अंदर। अब जब एक बार बेल पर सुनवाई हुई तब भी समीर वानखेड़े ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जिसके जरिए वो आर्यन खान की बेल को खारिज करवा पाए। वहीं दूसरी तीसरी बार भी आर्यन खान की बेल को खारिज किया क्योंकि समीर वानखेड़े ने एक अहम जो चैट्स आर्यन खान की थी वो कोर्ट के आगे रखी, जिसमें अनन्या पांडे का नाम आया, 2 बड़े फॉरेनर पैडलर्स का नाम सामने आया। अरबाज मर्चेंट है लड़का, उसने ये बताया कि ड्रग्स उसके पास था और उसके पास से ड्रग्स मिले भी हैं। तो उन लोगों ने भी कई ऐसे नामों को सामने लाया है जो कि बड़े बड़े ड्रग्स पैडलिंग में शामिल थे और जो इन बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स पहुंचा रहे थे। तो देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा था। लेकिन अभी आर्यन खान जो कि कल को बोल रहे थे कि मैं समीर वानखेड़े को प्राउड फील कराऊंगा और यहाँ से निकलने के बाद ड्रग का सेवन नहीं करूँगा, सोशल वर्क करूँगा, अच्छे काम करूँगा, वही आर्यन खान तुरंत पलट रहे हैं और बोल रहे हैं कि एनसीबी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। तो ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके से आर्यन खान को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा पहले ही सच कबूल कर चुका है एनसीबी के सामने, वो बच्चा अब पलट कर बोल रहा है कि एनसीबी उन्हें फंसा रही है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो उनके वकीलों द्वारा या फिर किसी और के द्वारा उनको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि अब आर्यन खान जेल में बैठकर और ये तमन्ना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें बेल मिल जाए। साथ ही आपको बता दें कि आर्यन खान ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हुई है कि वॉशरूम तक नहीं जा रहे हैं आर्यन खान। तो इतनी ज़्यादा चिंता उन्हें है, इतना ज़्यादा बौखलाए हुए हैं आर्यन खान जेल में बैठकर। देखिए मैं आपको जरा से बताती हूँ कि किस तरीके से आर्यन खान ने एक एक करके जो एनसीबी पर आरोप है वो दागे हैं। आर्यन खान का ये कहना है कि जहाज पर छापा मारने के बाद एनसीबी को मेरे पास किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला। तो ये बात तो एनसीबी ने भी बोली थी कि आर्यन खान के पास से हमें कोई ड्रग नहीं मिला है, लेकिन आर्यन खान के पास से तमाम चैट्स बरामद की गई है जिसमें ये सबूत है कि आर्यन खान ये जो ड्रग का मामला है, जो रैकेट है, उससे जुड़ा हुआ है और बड़े बड़े नाम हमें बता सकता है और जो कि हुआ भी। अनन्या पांडे का नाम आया, 2 पैडलर्स का नाम सामने आया और आगे आर्यन खान का कहना है अरबाज मर्चेंट और अजीत कुमार को छोड़कर मेरा किसी भी अन्य आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं है। और आगे कहते हैं जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र एनसीबी कर रही है उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो चैट बहुत पहले की है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एनसीबी ने
जो चैट आर्यन खान की खंगाली थी वो आर्यन खान कह रहे हैं बहुत पुरानी है, लेकिन आपका उसमें ड्रग्स का जिक्र किया है, तो चाहे पुरानी हो या नहीं हो तो भाई ड्रग तो ड्रग है, और जो इलीगल चीज़ें हैं उस पर छानबीन होगी, कार्रवाई भी होगी, जो कि समीर वानखेड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आगे आर्यन खान का कहना है उन कथित चैट्स को किसी भी साजिश से जोड़ा नहीं जा सकता है जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी जो साजिश रची जा रही है उन चैट्स के जरिए, हो सकता है कि एनसीबी की तरफ से उन्हें फंसाया जाए। तो अपनी तरफ से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, पता नहीं उन्हें कहाँ से ये सब बताया जा रहा होगा। तो अब आर्यन खान का जो जवाब है वो बिल्कुल ही पलटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो एनसीबी पर ही आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की व्याख्या जांच अधिकारी ने जिस तरह की है वह पूरी तरह से गलत है। तो जो व्हाट्सएप चैट्स मिली थी वो आर्यन खान का ये कहना है कि उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके फ़ोन से कोई व्हाट्सएप चैट मिलती है, उस चैट में जो आपने टाइप किया होगा वही तो दिखाया जा रहा है। अब उस चैट में कोई कुछ और लिख के तो नहीं देगा। आपने बोला मुझे गांजा चाहिए, तो अनन्या पांडे ने बोला हाँ इंतज़ाम हो जाएगा, मेरे पास एक पैडलर है जो आपको गांजा ला के दे देगा। तो इसमें उसको गलत तरीके से पेश करना, ये आप कैसे कह सकते हैं कि गलत तरीके से पेश किया गया है? आपने बोला आपको गांजा चाहिए, वही चैट्स समीर वानखेड़े ने कोर्ट में भी दिखाई और अनन्या पांडे से भी सवाल किया कि क्या आपने आर्यन खान के लिए गांजे का इंतजाम करने की बात कही थी। तो अनन्या पांडे ने ये कबूल कर लिया है आर्यन खान कि हाँ मैंने कहा था और मैं एक पैडलर को जानती भी हूँ। और अनन्या पांडे ने ये खुलासा किया है, बड़ा खुलासा, कि वो एक पैडलर को जानती है जिनके जो कॉन्टैक्ट्स इनके साथ है कई सालों से हैं। और यही नहीं, आर्यन खान को ही नहीं, कई सारे नेपो किड्स ये जो बॉलीवुड के अंदर हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड स्टार किड्स बोलते हैं, इन सभी के लिए वो गांजे का जो अरेंज है वो करती थी। और जो पैडलर इनके कॉन्टैक्ट्स में है उनका जो पूरा गतिविधि है और जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ भी हो सकते हैं, जो कि देश के लिए एक बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर अब आर्यन खान का जो रोना है वो शुरू हो गया है। शाहरुख खान की जो मन्नत थी उनके बेटे को बेल मिलने की, वो खत्म हो गई है, क्योंकि समीर वानखेड़े बहुत ही सख्ती के साथ यहाँ पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन सो कॉल्ड स्टार किड्स को लगता है कि ये लोग ड्रग्स भी लेंगे और इसका व्यापार भी करेंगे, दूसरों को भी मंगा के देंगे, पैडलर के साथ कांटेक्ट रखेंगे और उन पैडलर्स को ये इतना पैसा देते हैं कि वो आतंकवादी गतियों में ले जाते हैं उस चीज़ को, और देश पर जो खतरा है वो मंडराता है। तो ये चीज़ अब भूल जाएं, क्योंकि समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर हैं हमारे देश में, जो कि इनका ये जो काला चिट्ठा सामने लेकर आए हैं और इसी से ये सब बौखलाए हुए भी हैं। आपको बता दें कि जब से अनन्या पांडे की गिरफ्तारी हुई है तभी से अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि और भी बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े सितारों के बच्चों के नाम हैं, जो कि अनन्या पांडे के द्वारा उनका खुलासा हो सकता है। अब आपको मैं बता दूं कि अनन्या पांडे से 2 बार तो बातचीत हो चुकी है समीर वानखेड़े की और एनसीबी की। वहीं अनन्या पांडे को 25 अक्टूबर को फिर से तीसरी बार उनको समन भेजा है और तीसरी बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पहली बार में ही बता दिया था मैंने आपको कि समीर वानखेड़े ने किस तरीके से अनन्या पांडे को लताड़ लगाई थी देर से एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए, और समीर वानखेड़े पर जिस तरीके का प्रेशर ये जो राजनीतिक लोग हैं वो बना रहे हैं। नवाब मलिक उन्हें धमकियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वर्दी उतरवा देंगे और 1 साल के अंदर उनकी जॉब उनके हाथ से चले जाएगी, और समीर वानखेड़े पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनकी फैमिली को बीच में लेकर आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि समीर वानखेड़े पर इस तरीके से पर्सनल अटैक करेंगे, दबाव बनाएंगे तो समीर वानखेड़े पीछे हट जाएंगे। लेकिन नवाब मलिक शायद ये भूल रहे थे, उनको ये नहीं पता होगा कि जिस समीर वानखेड़े पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अफसर है जिसने पहले ही बड़े बड़े केस को सुलटाया है और बड़े बड़े लोगों के नाम सामने लेकर आए हैं। ये तो फिर भी छोटे मोटे स्टार किड्स के बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों को ठीक करने का जो बीड़ा है समीर वानखेड़े ने उठाया है। अभी भी और बड़े बड़े जो खुलासे हैं समीर वानखेड़े करेंगे। हमारी देश की जनता भी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी हुई है और नवाब मलिक को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिस तरीके से बदतमीजी समीर वानखेड़े के साथ नवाब मलिक ने की और कहा कि उनकी वर्दी उतरवा देंगे, एक केंद्रीय ऑफिसर
के ऊपर ये बात बोलना कितना ही आपत्तिजनक हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में हम लोग पुलिस की, सेना की और हर केंद्रीय एजेंसी के अपने ऑफिसर्स जो कि कड़ी मेहनत करके कार्रवाई करते हैं और जो बेगुनाहों को बचाते हैं और जो गुनाहगार है उनको जेल में डालते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। और वो भी किन्हें बचाने के लिए? इन नशेड़ियों को बचाने के लिए, इन ऐसे बच्चों को बचाने के लिए जो कि गांजे का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं और चैट्स में पैडलर्स के नामों के खुलासे करते हैं कि भैया ये पैडलर्स हम जान दें और ये गांजे का इंतजाम कर देंगे। किस तरीके से आप इनका साथ दे सकते हैं? आपको इन्हें रोकना चाहिए, इस पर रोकथाम लगानी चाहिए। और समीर वानखेड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जनता से भी हमने बात की थी, जनता भी समीर वानखेड़े के साथ है और अब जो आगे नामों के खुलासे होंगे उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि और भी कितने बड़े सेलिब्रिटीज के नाम और उनके बच्चों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।